क्या गौतम गंभीर के पीछे हो रही है साजिश? भैया ऐसा मेरा मानना नहीं है, ऐसा मानना है इंडियन टीम के बैटिंग कोच सितांशु कोटक का, जिन्होंने बोला है कि भाई जब से गौतम गंभीर आए हैं इंडियन टीम में, जब से उन्होंने कमान संभाला है हेड कोच का, तब से लगातार जो है एक पूरी टीम बैठी है जो लगातार उनके ऊपर अटैक कर रही है, पूरा एजेंडा उनके खिलाफ चलाया जा रहा है। और वो नहीं चाहते हैं, वो लोग नहीं चाहते कि भाई गौतम गंभीर जो है वो इंडियन टीम के हेड कोच बने रहे। और उसका एक प्राइम एग्जांपल उन्होंने बोला है कि भाई जो ये रिसेंट इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो मैच गुजरा है, जहाँ पे भारत की टीम को जो है 30 रन से शिकस्त खानी पड़ी थी, उसका जो है पूरा ब्लेम जो है लोगों ने गौतम गंभीर के ऊपर डाला है। जबकि उनका मानना है, सितांशु कोटक का मानना है कि पूरा ब्लेम जो था वो बैट्समैन के ऊपर डालना चाहिए था, क्योंकि भैया बैटिंग जो है वो खराब थी, डिफेंसिव उनकी अप्रोच थी और खराब तरीके से उन्होंने टेक्निक यूज की थी बैटिंग करते हुए। इसकी वजह से जो है इंडियन टीम को वहां पे शिकस्त खानी पड़ी। उन्होंने ये भी कहा है कि भाई गौतम गंभीर ने पूरी कोशिश की है कि जो ईडन गार्डन्स के क्रिकेटर थे उनके ऊपर बात ना जाए, उनकी नौकरी पर कोई उंगलियां ना उठी या उनके नौकरी पर कोई ऐसे संकट ना आए। इसकी वजह से उन्होंने जो है पूरा उनका ब्लेम जो है अपने ऊपर ले लिया था गौतम गंभीर ने, और ये कह दिया था कि भाई जो पिच था ईडन गार्डन्स का, जिसके बारे में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई इस तरीके की जो पिच बनाई गई थी, इसने जो है बिल्कुल भी इंडियन टीम को सपोर्ट नहीं किया है। और ऐसे पिच पे पूरी की पूरी टीम जो है वो खेल नहीं पा रही थी, सिवाय एक लॉर्ड टेम्पा बमुआ के, क्योंकि वही इकलौते बैट्समैन थे। हाफ सेंचुरी मारी थी, 55 रन ठोके थे और एक छोटा सा भले ही टारगेट दिया था इंडियन टीम को 124 रन का, लेकिन भारतीय टीम वो टारगेट को बना नहीं पाई थी। तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि ये जो ब्लेम था, ना कि वो गौतम गंभीर के ऊपर पब्लिक लगाए, बल्कि वो ब्लेम जो है वो बैटिंग के ऊपर लगा। अब क्योंकि वो खुद ही सितांशु कोटक जो है खुद ही इंडियन टीम के बैटिंग कोच है, तो उन्होंने बोला है कि सारा जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये डिफीट का, ये सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बैटिंग कोच के ऊपर आनी चाहिए। मतलब उन्होंने अपने ऊपर पूरा ब्लेम डाल दिया है। और ये जाहिर सी बात ये दिखाई भी दे रहा था कि भाई जिस तरीके से इंडियन टीम बैटिंग कर रही थी, जिस तरीके से इंडियन टीम पूरी तरीके से स्ट्रगल होती हुई नजर आ रही थी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। ऐसी बात नहीं कि भाई साउथ अफ्रीका की तरफ से कोई अच्छी या बड़ी बैटिंग, उनकी तरफ से भी कोई बैटिंग नहीं देखने को मिली थी। जहां पर इंडियन टीम को माना जाता है जब वो होम कंडीशंस में खेलती है तो स्पिनर्स के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई करती है। अगर बात करते हैं उनकी ओवरऑल करियर की, जब से वो मतलब बने हुए हैं इंडियन टीम के हेड कोच गौतम गंभीर साहब, उन्होंने 18 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिसमें से 7 वो जीते हैं और बाकी के मैचेस या तो ड्रॉ हुए हैं या तो वो हारे हैं, जिसमें से 6 सीरीज खेली गई है और 6 सीरीज में से 2 ही भारतीय टीम जीता है, पहला एक वेस्ट इंडीज से और एक बांग्लादेश से। बाकी अगर अपन बात करें इंग्लैंड की हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की हो या चाहे वो साउथ अफ्रीका की हो, इंडियन टीम को सिर्फ और सिर्फ हार मिली हुई है। और ये जो रिकॉर्ड बना है ओवरऑल गौतम गंभीर का, अगर अपन बात करें तो 33% का जो है विक्ट्री उनके ऊपर अभी तक नाम, सक्सेस रेट उनके ऊपर आया हुआ है। बाकी इंडियन टीम की जो ये एक माना जाता था ना इंडियन टीम को कि भाई घर में जो है इंडियन टीम को कोई हरा नहीं सकता, टेस्ट फॉर्मेट की खास करके अगर बात आ गई हो, क्योंकि हमने ये सारे रिकॉर्ड्स देखे थे, चाहे वो विराट कोहली के कैप्टनसी के दौर पर हो, जहाँ पे बाकी सारे प्लेयर्स भी बोल रहे हैं कि भाई जब विराट कोहली कैप्टन थे तब अच्छा खासा एक पिच बनता था और बड़े और लंबे स्कोर जो है भारत की तरफ से देखे जाते थे। और दूसरी तरफ से जब अटैक भारत करता था बॉलिंग डिपार्टमेंट में, तो स्पिनर्स ही सब कमाल करते थे और विकेट्स निकालते थे। यही कुछ चीज अनिल कुंबले ने भी कही है, लेजेंडरी अनिल कुंबले ने कहा है कि भाई जो उस समय की पिच बनाई जाती थी वो पिच जो है यहाँ पे भी कंटिन्यू रखे। अब सितांशु कोहली की बात तो ठीक है, एक एंड में समझ में आती है, जो रिसेंट मैच के बारे में जो उन्होंने बात बोली है, चलो ठीक है, समझ में आती है कि भाई गलत होगा पूरा का पूरा ब्लेम डालना होगा गौतम गंभीर के ऊपर। लेकिन यार जो ये इंडियन टीम बाकी के मैचेस भी हारी थी, जो घर में भी जो अगेंस्ट न्यूजीलैंड को अगर आपको याद होगा जो घर में भी हारी थी, उसके बाद इंग्लैंड में जाकर नहीं जीत पाई थी, जो साउथ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हार गई थी, उसके बाद जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट को हार मिला था, उसमें आप किसको ब्लेम करें? तो कहीं ना कहीं देखो 50-50 है, बोलना भी सही है और ना बोलना भी सही है, क्योंकि अगर इस मैच के बारे में बोल रहे हो तो चलो ठीक है समझ में, लेकिन बाकी मैचेस की डिफीट्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते। बाकी देखते हैं अभी एक और मैच है, दूसरा मैच में सभी को पता है कि शुभमन गिल आउट हो चुके हैं, क्योंकि भाई उनके नेक में इंजरी आ गई थी, तो उनके बदले में ऋषभ पंत इंडियन टीम को संभालेंगे। इसके बारे में मैंने वीडियो बना दिया, नहीं देखा होगा तो जरूर जाके देखें आप। और सेकेंडली जब ओडीआई सीरीज की बात करें तो ओडीआई सीरीज में अभी तक कोई कैप्टन का नाम क्लियर आया नहीं है, लेकिन जहां तक है पूरी की पूरी उम्मीद लगाई जा रही है कि भाई केएल राहुल बहुत ज्यादा हो सकते हैं कि पॉसिबली वो इंडियन टीम को संभालते हुए नजर आए। बाकी वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।